ओके, वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल। और हम लोग आज जो स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आज जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एक्चुअली, वो है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फूड ड्रग्स। क्वालिटी कंट्रोल में अभी तक हम क्या पढ़े? एडल्ट्रेशन के बारे में। एडल्ट्रेशन के बारे में अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े? अभी तक हम लोग एडल्ट्रेशन के बारे में क्या क्या पढ़ चुके हैं? आप तो क्लास अटेंड किए थे ना? क्वालिटी कंट्रोल पढ़े थे मैम। क्वालिटी कंट्रोल पढ़े थे। क्वालिटी कंट्रोल का ही क्लास है ये। क्वालिटी कंट्रोल में हम लोग एडल्ट्रेशन और इवैल्यूएशन दोनों पढ़ने वाले हैं। एडल्ट्रेशन और क्या क्या पढ़े? एडल्ट्रेशन क्या होता है? एडल्ट्रेशन क्लियर था सबको? मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? क्या आप सबको एडल्ट्रेशन का टॉपिक क्लियर था? मैम मतलब एक्सीडेंटली मिक्स हो जाता है सब्सटेंस, जैसे सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस रहता है और एक्सीडेंटली मिक्स हो जाता है। एडल्ट्रेशन वही है। जो एडल्टरेशन जो होता है ना, वो है कि एक्सीडेंटली या अनएक्सीडेंटली, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आपका कोई भी सब्सटेंस जो कि वो सेम केमिकल कॉन्स्टेंट जिसमें प्रेजेंट नहीं रहता है, केमिकल क्वांटिटी क्वालिटी उसमें प्रेजेंट नहीं रहता है, फिर भी इसको मिक्स कर दिया जाता है इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, उसको बोलते हैं एडल्टरेशन। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो व्हाट इज एडल्टरेशन? Adulteration is mixing or substituting any substances instead of original product. ठीक है, सिंपल भाषा में एडल्ट्रेशन क्या हो जाएगा? किसी भी चीज को मिक्स करना या तो फिर किसी भी चीज का सब्स्टिट्यूट लेना, ये आपका क्या हो जाएगा? एडल्ट्रेशन। ठीक है, अभी क्लियर है सबको? यस मैम। हम लोग का एक छूट गया था एक टॉपिक जो था कि कंडीशन ऑफ अडल्टरी। किस किस कंडीशन में अडल्टरी होता है? ठीक है, तो पहला जो कंडीशन है वो है डिटेरिएशन, एडमिशन, सोफिस्टिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंफीरियरिटी एंड फॉलिंग। अब ये डिटेरिएशन क्या होता है? डिटेरिएशन होता है अगर कोई if the quality of any original drug is declined. Deterioration is if the quality of any original drug is declined, यानी कि अगर कोई ओरिजिनल ड्रग है उसका अगर क्वालिटी डिक्लाइन हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिटेरिएशन। और ये किस रीजन से होता है? जैसे अगर कोई चीज का क्वालिटी अगर डिक्लाइन हो जा रहा है तो वो जो ड्रग उससे जो बन रहा है वो भी डिक्लाइन हो रहा है, वो भी आपको ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिल रहा है, वो ड्रग का भी क्वालिटी आपको प्रॉपर नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये सब होता है। कभी कभी होता है कि हाई टेम्परेचर के कारण आपका जब उसको प्रिपेयर किया जा रहा है वो ड्रग को, या फिर जब उसको कलेक्ट किया जा रहा है, तो फिर उसको जब रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, स्टोरेज का जो टेम्परेचर है या बहुत ज्यादा हाई हो जा रहा है या बहुत ज्यादा लो हो जा रहा है। बिकॉज जैसे कि आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग मेडिसिन लेते हैं या फिर इंजेक्शन भी रहता है, तो उसमें एक पीछे में एक दिया हुआ रहता है, उसमें एक नोट दिया हुआ रहता है कि स्टोरेज एट सम पर्टिकुलर टेम्परेचर। जनरली वो एंटीबायोटिक इंजेक्शन को लेके होता है ना, इसको कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर में स्टोर किया जाता है ऐसे। आप लोग देखे होंगे, नोटिस किए होंगे कभी। तो वैसे ही यस मैम, कोई भी पर्टिकुलर ड्रग को अगर हम लोग जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर उसको हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, उस टाइम में उसका जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना। दैट इज, कभी हाई टेम्परेचर हो गया, जरूरत से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो उसका क्वालिटी खराब डिक्लाइन हो सकता है।
कभी उसका टेम्परेचर बहुत लो हो गया तो डिक्लाइन हो सकता है। अगर उसका प्रॉपर स्टोरेज नहीं किया गया तो उसका प्रॉपर्टी डिक्लाइन हो सकता है। ठीक है, कभी कभी कोई कोई ड्रग्स होते हैं जिसको कि प्रॉपर लाइट की जरूरत नहीं होती है, उसको एक डार्क प्लेस में स्टोर करना पड़ता है। जैसे अगर केमिकल्स भी देखा जाए तो कुछ कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिसको कहा जाता है स्टोर इन डार्क प्लेस। तो वैसे में भी बहुत सारा ड्रग्स होता है जिसका क्वालिटी क्या होता है, डिक्लाइन हो जाता है। अगर हम लोग का स्टोरेज प्रोसेस है कि डार्क में रखने का, अगर उसको हम लोग लाइट लाइट वाला प्लेस में रख रहे हैं तो भी उसका जो क्वालिटी है वो क्या हो जा रहा है, डिक्लाइन हो जा रहा है। कभी कभी क्या हो जाता है कि माइक्रोबियल अटैक के कारण हम लोग ऐसी जगह में रखते हैं जहाँ पे माइक्रोबियल या बैक्टीरियल या फंगल अटैक हो जा रहा है। जैसे हम लोग फूड को भी कभी रख के छोड़ देते हैं ना, एक दिन के लिए रख के छोड़ दिए तो क्या हो जाता है, उसमें फंगल ग्रोथ हो जाता है, माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाता है। तो उसी तरह से ये ड्रग्स में भी क्या होता है, इसका समटाइम्स अगर हम लोग ऐसी जगह में रख देते हैं जहां पर उसका क्वालिटी माइक्रोबियल अटैक या तो फिर फंगल या बैक्टीरियल ग्रोथ के कारण डिक्लाइन हो जाए। So what happens in deterioration? If the quality of any original drugs is declined, then it is known as deterioration. That is, if we if we don't get the original original quality of that chemical product in the same drug, then the quality of the drug is also declined. If we don't have that original quality of that active chemical constituent in the drugs that we are producing, then the drug that is being produced, that its quality will also be declined. And why does this happen? These occur due to, maybe due to, sometimes due to high temperature, sometimes due to low temperature. Because what happens, there are some instructions given in the uh, medicines also, the drugs also, that we have to store that drug in either in particular temperature. The temperature is mentioned in that, store in so and so temperature, either 28 degrees temperature, either -2 degrees temperature. So it depends on the type of drug or the different drug properties. And the other thing is, if you don't store it in the proper way, no proper storage is done, then also the quality of that product is deteriorated. If we keep that drug, if the drug is suitable in dark place, and we are keeping that drug in light condition, in that condition also the deterioration of drugs takes place. Okay, sometimes some drugs are meant to be kept in dark, or sometimes some drugs are meant to be kept in light. So the situation can vary. And sometimes due to microbial attack also, microbial or bacterial or fungal attack also, the drugs can be deteriorated. How we have food, we keep food for 1 or 2 days, then the fungal or the bacterial growth takes place in those food. In such a way, drugs can also be attacked with microbial or fungal growth. Okay, so in that condition also, the deterioration of drugs, that new drugs can take place. The second topic is admixture. What is admixture? जैसा कि इसका नाम है एडमिक्सचर, वैसे ही इसका काम भी है एडमिक्सचर। कोई बता सकते हैं एडमिक्सचर से क्या होता है? Admixture is addition of another substance. If we add any other substance or mix any other substance in that true drug, that is admixture. अगर हम कोई अलग ही सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस को हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है, या मिक्स कर देते हैं वो पर्टिकुलर ड्रग में, ड्रग फॉर्मेशन के टाइम में, तो उसे हम लोग एडमिक्सचर कहते हैं। एडमिक्सचर का रीजन क्या क्या है? It can be due to carelessness, can be accidentally. How, we have already discussed that while collecting the sample, while collecting that true drug from the field or from any other places, some its rhizome or roots uh, can be stuck with the soil. The soils or the small stones can be stuck in that rhizome or roots, and due to that, admixture can take place. Okay,
एक्सीडेंटली। तो एडमिक्सचर क्या हो जाता है कि कोई ड्रग्स में कोई आपका सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस या कोई चीज अगर एक्सीडेंटली या नोइंगली ऐड हो जाता है या मिक्स हो जाता है, उसको हम लोग एडमिक्सचर कहते हैं। जैसे कि हमारे केयरलेसनेस के कारण भी अगर ये एडमिक्सचर हो सकता है। केयरलेसनेस के कारण कैसे? कभी अगर हमारा सैंपल कलेक्शन होगा, जैसे हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे, सैंपल कलेक्ट करने जाएंगे तो सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस के कारण हम लोग का एडमिक्सचर हो सकता है। या तो फिर हम लोग जब फील्ड से कोई राइजोम या रूट्स को कलेक्ट करते हैं फ्रूट ड्रग्स के लिए, तो उस समय क्या होता है कि रूट्स और राइजोम्स में सॉइल और डस्ट पार्टिकल्स, स्टोन पार्टिकल्स स्टक रहता है, चिपका हुआ रहता है, फंसा हुआ रहता है। उसको अगर हम अच्छे से वॉश नहीं करेंगे, उस रीजन से क्या हो सकता है? एडमिक्सचर हो सकता है। The third thing is sophistication. What is sophistication? If any other substance is added in the original drug, but in this it is but in sophistication it is done deliberately, okay, knowingly, then it is called sophistication. Sophistication क्या हो जाएगा? Sophistication और admixture में ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है? एडमिक्सचर वो हमारा एक्सीडेंटली हो जाता है, हमारे केयरलेसनेस के कारण हो जाता है। सोफिस्टिकेशन क्या होता है? डेलिबरेटली, जानबूझकर। सोफिस्टिकेशन भी वही होता है कि अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा सब्सटेंस अगर ऐड हो जाता है कोई ओरिजिनल ड्रग में, तो उसे हम लोग सोफिस्टिकेशन कहते हैं। लेकिन ये सोफिस्टिकेशन हम लोग तब कहते हैं जब ये जानबूझकर, नोइंगली, पर्पसफुली ये किया जाता है। कई बार हम लोग का ड्रग्स का, जैसे हम लोग पहले बात किए थे क्वालिटी कंट्रोल के टाइम में भी, कि अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए या तो फिर कॉस्ट कटिंग के लिए क्या होता है, प्रोड्यूसर जो होते हैं, इंडस्ट्रीज जो होते हैं, वो बहुत सारे ड्रग्स में डिफरेंट प्रोडक्ट, सिमिलर लुकिंग सब्सटेंसेस क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। ये होता है सोफिस्टिकेशन, ठीक है? जैसे कि एक और एग्जांपल है, जैसे कई बार हम लोग देखते हैं कि हल्दी जो हम लोग मार्केट में खरीदते हैं, वो ओरिजिनल हल्दी नहीं रहता है, उसका जो क्वालिटी रहता है प्रॉपर हल्दी का नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें जानबूझकर डेलिबरेटली सिमिलर लुकिंग येलो कलर का सब्सटेंस आपका हल्दी में ऐड कर दिया जाता है, तो आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट, हल्दी का जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो आपको नहीं मिल पाता। दैट इज सोफिस्टिकेशन, यही है सोफिस्टिकेशन। Like for example, if we take haldi contains haldi is of yellow color. If deliberately, if knowingly, uh, if any other similar yellow color substance will be added in haldi, and we get it mostly we get in the market. Okay, so similar looking substance is added, then it is known as sophistication. Okay, because it is done deliberately, knowingly, purposefully to increase the production, to maximize the production, and to have proper or high quality of high quantity of sale of product. The fourth thing is substitution. Substitution के बारे में भी हम लोग अभी तक बहुत सारी बातें कर चुके हैं। Substitution क्या होता है? कोई ओरिजिनल मेडिसिन की जगह में अगर हम लोग उसका ओरिजिनल ड्रग की जगह में हम लोग कोई ऑल्टरनेट ड्रग लेते हैं, वो हो जाता है सब्स्टिट्यूशन। उसी तरह से जब ड्रग फॉर्मेशन के टाइम में जो फ्रूट ड्रग हम लोग लेते हैं, अगर वो नहीं मिलने के कारण हम लोग उसको कंप्लीटली कोई अदर प्रोडक्ट से हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, दैट दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन। So what is substitution? If totally different substance is used in place of original drug, by completely replacing it, it is known as substitution. Likewise, for example, we can take an example of a milk. We get different varieties of milk in the market also, or from where we collect it in the raw form, right? So sometimes we have buffalo milk or goat milk instead of cow milk. The people who so that is substitution. We want cow milk, but instead of that, we are having goat milk or buffalo milk. तो सब्स्टिट्यूशन में हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं मिल्क का। कई बार क्या होता है, जहाँ पर हम लोग आइदर पैकेट से भी हम लोग खरीदते हैं, तो वो भी पैकेट में तो हम लोग को पता नहीं रहता कि किस चीज का मिल्क है, बस वी वांट मिल्क, राइट? लेकिन अगर हम लोग रॉ फॉर्म में खरीदने जाते हैं, तो
जो लोग गोट या बफलो पालते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, काउ मिल्क की जगह में वो गोट मिल्क या तो फिर टोटली बफलो मिल्क हम लोग को प्रोवाइड करते हैं। दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन, कि हम लोग को काउ मिल्क तो चाहिए बट मिल्क एंड मिल्क हम लोग कोई मिल्क ले लेते हैं, बट इंस्टेड ऑफ काउ मिल्क समटाइम्स काउ मिल्क की जगह में कभी कभी क्या होता है, गोट मिल्क या बफलो मिल्क भी हम लोग को प्रोवाइड हो जाता है। दैट इज टोटली नोन एज सब्स्टिट्यूशन। The fifth is inferiority. What is inferiority? Inferiority is the chemical quantity of any drug uh, it is the decline of any chemical quantity of that drug. So, okay, inferiority is decline. अगर कोई ड्रग का जो केमिकल क्वांटिटी है या केमिकल कॉम्पोजिशन है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिक्लाइन हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंफीरियरिटी। ये सब इंफीरियरिटी का रीजन क्या हो सकता है? कोई भी फ्रूट ड्रग का जो केमिकल एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका डिक्लाइन क्यों होता है, या उसका एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्यों डिक्रीज होता है? समटाइम्स इट हैपेंस ड्यू टू लॉन्ग टर्म स्टोरेज भी हो सकता है। कोई भी फ्रूट ड्रग्स है उसको हम लोग उसका जो रखने का जो टाइम होता है ना, उससे हम लोग ज्यादा दिन तक स्टोर कर देते हैं, तो वो क्या होता है, वो फ्रूट ड्रग्स खराब हो जाता है आपका रखा रखा में। कई बार ऐसी जगह में स्टोर कर देते हैं, जैसे हम लोग डिटैरिएशन में पढ़े थे, डिटैरिएशन के कारण भी क्या होता है, इंफीरियरिटी होता है, यानी कि उसका प्रॉपर स्टोरेज नहीं हो पा रहा है, उसको प्रॉपर हम लोग सही टेम्परेचर में नहीं रख पा रहे हैं, लॉन्ग टाइम उसका स्टोरेज नहीं हो रहा है, तो फिर वो इंफीरियरिटी आ जाता है उस फ्रूट ड्रग में, उसका एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का डिक्लाइनेशन हो जाता है। ठीक है, तो how does inferiority take place? Inferiority is the decline or to decrease the active chemical constituent that is present in that fruit drug. So how does it happen? This inferiority takes place due to long time storage or due to decline of that active chemical constituent. And how does that happen? Due to not proper storage, or due to, we can just directly say, due to deterioration, the inferiority also takes place. How deterioration? Like we have already studied deterioration means, agar if we are storing that fruit drugs in, if we are not providing that proper temperature, proper condition of the storage, then the deterioration takes place. In the same way, inferiority also, if we are storing that fruit drugs for a long time, the chemical constituents, the active chemical constituent can decline in that fruit drug, or we are not storing them in a proper place. In that condition also, inferiority of fruit drugs takes place. Spoilage is also of the same condition. Spoilage भी जो होता है वो भी आपका सेम कंडीशन का होता है, जैसे इंफीरियरिटी या डिटैरिएशन हो जा रहा है। स्पॉइलेज में हम सीधे बोलेंगे कोई भी फ्रूट ड्रग अगर आपका खराब हो गया, वो क्या हो जा रहा है, स्पॉइलेज होता है। हम लोग टाइप ऑफ एडल्टरेशन पढ़ चुके हैं। टाइप ऑफ एडल्टरेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट दैट इज इंटेंशनल अडल्टरेशन, एंड इनडायरेक्ट दैट इज अनइंटेंशनल अडल्टरेशन। तो आप लोग में से कोई क्या बता सकते हैं इंटेंशनल और अनइंटेंशनल अडल्टरेशन में डिफरेंस? Can anyone tell me the difference between intentional and unintentional adulteration? Shubham, Suraj, Pradeep, Abhishek, Tapas, Sukriti, Yogesh, anyone? नो मैम, ध्यान नहीं आ रहा। आप लास्ट क्लास में अटेंड किए थे ना? यस मैम। यस मैम। तो इंटेंशनल और अनइंटेंशनल अडल्टरेशन क्या होता है? डिफरेंस, मुझे डिफरेंस चाहिए। एक सिंगल लाइन का भी डिफरेंस आप दे सकते हैं।
मैम ड्रग जो एक्सीडेंटली टेकन किया गया वो मतलब इंटेंशनल है। जी। और अनइंटेंशनली? और और ओके, आप अनइंटेंशनली बता देना। इंटेंशनली कैसा हो जाएगा? चलिए, अगर आप लोग का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो मुझे आगे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप लोग का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ना, एटलीस्ट शॉर्ट शॉर्ट चीज में तो क्लियर होना चाहिए, बेसिक चीज में। अयंतु जी, आप भी बता सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटेंशन अडल्टरेशन के बारे में? सुजीत, योगेश, एनीवन? सुप्रीति? क्या करें, ये इंटेंशनल अनइंटेंशनल अडल्टरेशन फिर से पढ़ाना है, फिर से पढ़ना है? हाँ या नहीं, कुछ तो बोलिए आप तो। मैम थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए फिर। यानी आप लोग का लास्ट क्लास हुआ नहीं था? नो मैम, हुआ था, मतलब ध्यान नहीं आ रहा है थोड़ा सा। तो इंटेंशनल अडल्टरेशन जो होता है, डायरेक्ट और इंटेंशनल अडल्टरेशन, वो इंटेंशनली किया जाता है, डन ऑन पर्पस। इसलिए रीजन क्या होता है? कोई भी चीज का, कोई भी ड्रग्स का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। आपका एक्सपेंसिव ड्रग है तो उसका ऑब्वियसली, अगर आपका ड्रग एक्सपेंसिव आ रहा है मार्केट में, तो उसका जो प्रोडक्ट रहेगा वो भी एक्सपेंसिव रहेगा। तो कॉस्ट कटिंग के लिए आपका अडल्टरेशन किया जा सकता है। अगर आपका जो प्रोडक्ट ड्रग का जो डिमांड है वो आप सफिशिएंट, मतलब आपका ड्रग्स का डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके पास जो रॉ मटेरियल है या क्रूड ड्रग है, क्रूड मटेरियल है, वो आपके पास सफिशिएंट नहीं है, तो भी आपका क्या करते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोडक्शन वाले जो होते हैं, वो क्या करते हैं, इसमें डेलिबरेटली जानबूझकर और सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, ताकि वो ड्रग्स को सफिशिएंट क्वांटिटी में सप्लाई कर सके। उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है कि हम लोग का जो डिजीज है वो क्योर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन लोगों को सप्लाई करने से मतलब होता है। तो इन दिस वे इंटेंशनल अडल्टरेशन होता है। ऐसे अनइंटेंशनल अडल्टरेशन होता है, जैसे कि अभी हम लोग राइजोम्स का भी एग्जांपल देखें कि जब हम लोग फील्ड से कलेक्ट करते हैं तो उसमें गलती से कभी क्या होता है, सॉइल या फिर सैंड पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो फिर इंटेंशनल अनइंटेंशनल अडल्टरेशन हो जाता है। तो आज जब आ जाते हैं, हम लोग प्रॉपर वॉश नहीं कर पाते हैं, तो जब उस राइजोम्स का पाउडर बनाते हैं, उस रूट का अगर हम पाउडर फॉर्म में करते हैं, तो वो सॉइल पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स भी क्या होता है, उसमें एड ऑन हो जाता है। वो भी आपका ड्रग्स का क्वालिटी को क्या करेगा, डिक्लाइन करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये भी आपका अडल्टरेशन होता है, लेकिन अनइंटेंशनल होता है। फिर कभी कभी क्या होता है, सिमिलर लुकिंग सैंपल आप कलेक्ट करने जाते हैं, जब भी आप सैंपल कलेक्शन के लिए फील्ड में जाते हैं, तो गलती से सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस दो को प्रेजेंट रहता है। जैसे लीव्स कलेक्ट कर रहे हैं, मान के चलिए कि कोई दो पर्टिकुलर प्लांट का आप लीव कलेक्ट किए और दोनों ही प्लांट का लीव सिमिलर दिखता है, तो उसमें भी आपका अनइंटेंशनल अडल्टरेशन हो जाता है। एंड क्या हो जाएगा, कभी कभी जो कलेक्ट कर रहे हैं, सैंपल कलेक्शन के लिए जाते हैं, उसको भी वो फ्रूट ड्रग के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है कि उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कैसा है, वो दिखने में कैसा है, उसका टेस्ट एंड स्मेल कैसा है। तो गलती से, लाइक हम लोग देखते होंगे ना कि तुलसी तुलसी का पौधा आप देखे हैं? सब देखे? यस मैम। जो तुलसी होता है ना, उसका सिमिलर लुकिंग पौधा एक होता है, जैसे फ्लावर में काउंट होता है। पौधा सिमिलर रहता है, लेकिन वो एक्चुअल तुलसी नहीं रहता है। ठीक है, वो आपका जंगली पौधा रहता है। ठीक है, तो जिसमें कोई फ्लावरिंग या रूट वगैरह नहीं रहती,
बिल्कुल तुलसी के जैसा दिखता है। कई बार मैंने कंफ्यूज किया अपने घर पे, तुलसी की जगह में कोई और प्लांट को उठा के लाए। तो इन दिस वे ऐसे में भी क्या होता है कि अनइंटेंशनली अडल्टरेशन हो जाता है। आप तुलसी के जगह में उसी के जैसे दिखने वाले दूसरे प्लांट्स के लीव्स को आप लोग ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये होता है इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल अडल्टरेशन। ठीक है, अभी क्लियर है सबको? और दूसरा चीज, Yes, अगर ma'am. कोई क्लास का कोई भी चीज आपको एक्सप्लेनेशन अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप यूट्यूब वीडियो भी आपका अपलोड हो रहा है थिंक साइट पे, सर आप लोग को कंटिन्यूसली उसका अपडेट दे रहे हैं और उसका लिंक भेज रहे हैं, है ना? तो आप उसमें भी जाके आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद जो हम लोग देखेंगे, हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट अडल्ट्रेशन को समझ लिए हैं क्या होता है। डायरेक्ट या इंटेंशनल जो कि हम लोग जानबूझकर करते हैं, इनडायरेक्ट या अनइंटेंशनल दैट इज हम लोग गलती से हो जाता है। हम लोग देखेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ डायरेक्ट अडल्ट्रेशन। अब डिफरेंट मेथड्स क्या क्या है, कैसे कैसे डायरेक्ट अडल्ट्रेशन होता है। पहले है सुपरफिशियली सिमिलर इंफीरियर क्वालिटी सब्सटेंस। ठीक है, अब ये सुपरफिशियली सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस क्या होता है? If any, what is superficially similar looking substance? If any inferior substance is added in the original drug, then it is known as superficially similar inferior quality substance. अगर एक ही जैसा दिखने वाला सब्सटेंस को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो उसको कहते हैं सुपरफिशियली सिमिलर इंफीरियर क्वालिटी सब्सटेंस। व्हाई इंफीरियर क्वालिटी? जैसे हम लोग इंफीरियर के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इंफीरियर क्वालिटी क्या होता है? अभी जस्ट हम लोग पढ़े इंफीरियर क्वालिटी। In inferior quality, the chemical quality of that drug declines. उसका जो केमिकल क्वांटिटी होता है, एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं इंफीरियर क्वालिटी में, वो क्या हो जाते हैं? डिक्लाइन या डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी सुपरफिशियली सिमिलर इंफीरियर क्वालिटी सब्सटेंस में क्या होता है कि हम लोग क्या होता है कि सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस रहता है लेकिन उसका क्वालिटी क्या रहता है? डिक्लाइन रहता है। उसको हम लोग जब यूज करते हैं तो वो हो जाता है inferior quality substance. So what is inferior? What is superficially similar inferior quality substance? In inferior quality substance, the active chemical constituent of that crude drug declines or decreases due to long storage or due to spoilage or due to deterioration. Anything can happen. So, if we are using any inferior quality substance or the alternate substances, those does not have that chemical constituent, then it is superficially similar inferior quality substance. Okay, they can be similar in morphology or in chemical constituent, but they are not the original drug. इसमें क्या होता है? इसमें उसका जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि दिखने में वो लोग सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन और उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी कुछ बहुत सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन भी ये लोग ओरिजिनल ड्रग कंटेन नहीं करते। इसमें ओरिजिनल ड्रग का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो प्रेजेंट नहीं रहता है। हम लोग अगर एग्जांपल लेंगे तो अरेबियन सेना, ठीक है, एक अरेबियन सेना और इंडियन सेना। जो अरेबियन सेना है वो इंफीरियर क्वालिटी का होता है, यानी कि इसमें प्रॉपर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं रहते हैं जो हम लोग को चाहिए। उसके बाद दिखने में भी वो सिमिलर तो रहता है लेकिन वो प्रॉपर ड्रग वो नहीं बना, उससे वो प्रॉपर ड्रग नहीं बन रहा है जो ड्रग हम लोग को एक्चुअली बनाना है। और इंडियन सेना जो है वो ओरिजिनल ड्रग होता है। देखिए दोनों ही अरेबियन सेना एंड इंडियन सेना दोनों ही सेना है, यानी कि दोनों ही सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी दोनों का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है दोनों अलग रहता है। जैसे कि हम लोग क्लासिफिकेशन में भी पढ़े थे, दो प्लांट्स दो सेम फैमिली के प्लांट्स होते हैं, दोनों का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो अलग होता है ना। दो दे बिलोंग टू द सेम फैमिली, देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में डिफर। तो उसी तरह से यहाँ पे अरेबियन सेना और इंडियन सेना में क्या हो रहा है
इंडियन सेना की जगह जब अरेबियन सेना यूज कर दिया जा रहा है, क्योंकि वो उसका कॉस्ट कम है और वो इंडियन सेना जब प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, तो अरेबियन सेना यूज कर लिया जाए। So, like we are discussing, for example, we are taking Arabian Sena and Indian Sena. The Arabian Sena is of inferior quality substance, and it is when it is added in the with the Indian Sena, that is original drug, either adding or substituting, then it is known as what superficially similar inferior quality substance. Like we have already studied in classification also, that there are some plants of the same family. Though they belong to the same family, the chemical constituent, the active chemical constituent present in both the plants does not match, or their ratios may differ. So in this way, we don't get the proper active chemical constituent that is present in that or that we want for that crude drug. Okay. And the second example is bee wax. Bee wax is used in the originally for making any crude drugs, and the inferior quality is Japan wax. Okay, Japan wax. So what happens if we don't have that proper quantity of bee wax? Then Japan wax is being used in place of bee wax. तो एक और एग्जांपल जो हमारे पास आता है वो है बी वैक्स के बारे में। बी वैक्स हमारा ओरिजिनल ड्रग में यूज होता है, ओरिजिनल फॉर्म में यूज होता है, और अगर हम लोग के पास जब हम लोग के पास बी वैक्स प्रोवाइड नहीं हो पा रहे हैं, जब बी वैक्स हम लोग के पास सफिशिएंट नहीं है, उसके जगह में हम लोग जापान वैक्स हम लोग यूज कर रहे हैं। तो जापान वैक्स क्या है, वो एक इंफीरियर क्वालिटी का ड्रग होता है, इंफीरियर क्वालिटी का सब्सटेंस होता है। तो इस तरह से क्या होता है, उसका जो ड्रग्स का जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो ड्रग का जो प्रॉपर प्रॉपर्टीज होता है, क्वालिटीज होता है, केमिकल क्वालिटीज, वो क्या होता है, डिक्लाइन होने लगता है। तो इस तरह से सुपरफिशियली सिमिलर इंफीरियर क्वालिटी सब्सटेंस से हम लोग का अडल्ट्रेशन होता है। यहाँ पर और किसी को कुछ पूछना है? We will continue with exhaustive substance and artificially manufactured substance in the next class. Until here, does anyone have any doubt? किसी को कुछ पूछना है आप लोग में से किसी को? प्लीज आप लोग एक बार देखा कीजिए कि क्या क्या टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, एंड सेकंड आप लोग प्लीज सिलेबस में भी आप लोग कंटिन्यू रहिए। तो आप सब लोग के पास बुक मिल गया होगा, बुक सबको प्रोवाइड हो गया होगा। कोई ना कोई बुक तो आप लोग के पास अवेलेबल होगा ना? यस मैम। तो आप लोग के पास जो बुक है उसमें आप लोग को सेम टॉपिक्स मिल रहे हैं? एटलीस्ट आप लोग का सिलेबस कुछ भी मैच कर रहा है क्या? मैम इसमें कुछ कुछ मैच ही नहीं कर रहा है, बाकी वाला है लेकिन कुछ कुछ मैच नहीं कर रहा है। Okay. आप अपना नाम बताइए, क्योंकि हम अपने आप का सूरज बोल रहे हैं मैम। सूरज जी, आपके पास जो बुक है उसमें आपका मैच नहीं कर रहा है टॉपिक ना, तो आप मैच नहीं कर रहा है, जैसे पता नहीं ये कौन सा बुक है, वीएन राजे का है, एडिशन का है। ओके, तो बीएन राजे का बुक मेरे पास अभी है नहीं प्रेजेंट। आप एक काम कीजिए, आप ठाकुर पब्लिकेशन का बुक लीजिए, दिस इज द बुक, ठीक है? इसमें आपको यस मैम। हाँ, ये आप बुक आप प्रोवाइड ले लीजिएगा। ये आपका 245 रुपीज का आ रहा है, फार्माकोग्नोसी का बुक। अगर आप चाहते हैं तो आप इंस्टीट्यूट से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप इंस्टीट्यूट से भी ये बुक मंगवा सकते हैं, ठीक है? कितना प्राइस है मैम? इसका आपका 245 रुपीज है। इसमें आपका मोस्टली पूरे सिलेबस का बुक सिलेबस आपको मिल जा रहा है, प्रोवाइड हो जा रहा है। ये आपका न्यू एडिशन है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आपका जो भी कंटेंट रहेगा, जो भी सिलेबस में आपका जो टॉपिक वाइज है, वो आपको इसमें प्रोवाइड हो जाएगा। और इसके सब्स्टिट्यूट में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपका एक कादरी का एक बुक है, देन
एम कुमार का एक बुक है, उसमें भी आप सब्स्टिट्यूट एज अ सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं। ये आपका बेस्ट रहेगा, इसमें आपका पूरा सिलेबस है, ठीक है। यस मैम। जो Okay, इससे ma'am. अपार्ट अगर कुछ पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको और बुक सजेस्ट किया जा सकता है। और बुक और सिलेबस में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो। तो थैंक यू एवरी